बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बचपन से बहुत सा ऐसा किताबी इल्म हासिल किया जिसके हवाला जात मुझे मालूम नहीं। सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैंने ये बात कहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि कभी ज़िंदगी में ये बात लिखना भी पड़ेगी, वरना शायद हर बात का हवाला याद रखती। किसी अखबार या रसाले में एक हदीस पढ़ी, अगर ज़ईफ़ है तो हाथ जोड़कर पेश की माज़रत कबूल करें। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लिखी हुई तहरीर को सुखाने के लिए दूसरे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की मट्टी बगैर इजाज़त खुरच कर इस्तेमाल की। बाद में इनसे कहा गया कि रोज़े महशर आपको इस मट्टी का हिसाब देना पड़ेगा। कौन नहीं जानता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतुहात में भी जरी साहबा रज़ी अल्लाह अन्हा को सराहते थे। सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि अपने साथियों को इनकी मेहनत का मुकम्मल सिला देते थे, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इनका हर अमल ता क़यामत तक एक बनी नूं इंसान के लिए मयार बना रहा है, और हमने दुनिया और आखिरत में फलाह पाने के लिए इस रास्ते पर बगैर बहस किए चलना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन मुआशरे को बनाया, लेकिन हम पाकिस्तान के मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमने दीन के रास्ते को तो छोड़ा ही, अखलाकियात के दुनियावी मियार को भी झुटला दिया। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई नासेह हमें ना सुधार सका। हमारा हर जज जो हमें फेवर दे वो आदिल और दूसरे मुनाफिक हैं। हमारा हर सहाफ़ी सियासी वाबस्तगी रखता है, लिहाजा वही सियासी जमात और लोग इस मुल्क के नागुज़ीर हैं जिनसे वो फ़वाइद हासिल कर सकता है। पाकिस्तानी मुआशरे में जिसका जो दाव लगता है, या कहें जिसकी जहाँ तक पहुँच है, वो बेईमानी करता है, और इस पर शर्मिंदा होना तो दूर की बात, इसे अपना हक समझता है। दीन इस्लाम में झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया गया है, और इस पर कुरान मजीद में लानत फरमाई गई है। हम लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म तो दूर की बात, एहसास भी नहीं होता। दीन इस्लाम ने हलाल और हराम की तमीज़ वाज़ेह की। हमें बताया गया कि हलाल और हराम सिर्फ खाने पीने की अशिया तक महदूद नहीं, बल्कि मुलाजिम की काम चोरी भी हलाल नहीं। किसी मुसलमान भाई की तहरीर यानी ख़त को बग़ैर इजाज़त देखना भी हराम है। दिल में गलत ख्याल छुपाकर किसी को देखना, इसकी पोशीदा बात की टो लेना भी हराम है। किसी की मेहनत चुरा कर वक्ती फ़ायदा उठाना भी हलाल नहीं। गर्ज़ आप इस हलाल और हराम के तस्वुर को जितना गहराई में जाकर देखते जाएँ, आपके जहन की जहतें खुलती जाएंगी। आपको अपने दीन पर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फ़ख्र होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस फ़ख्र के लिए कसावतों से पाक दिल चाहिए। मैं ख़ुद को इस कायनात के सबसे गुनहगार इंसान समझती हूँ, जो सिर्फ़ अपने रब ताला से उम्मीद लगाए ज़िंदा है। मैं नसीहत करने के काबिल नहीं, मगर सिर्फ़ दरख्वास्त है कि अपने ज़ाती मुहासबे की ज़रूरत इस वक्त जितनी है शायद किसी दौर में नहीं होगी, जब हम खुद सच्चे और दुरुस्त नहीं तो किसी को झूठा और बेईमान कहने से पहले अपने गिरेबानों में झांकना होगा। हमारी ज़िंदगियों से बरकत हर लिहाज से रूठ चुकी है। हम क्यों भूल रहे हैं कि मनो मट्टी तले दफन भी होना है? खुदारा शख्सियत परस्ती के सहर से निकल आए, छोटी बेईमानी और छोटे झूठों से इज्तनाब कर लें, क्योंकि इन बेईमानियों के नुकीले कंकरों से झूठ के घड़े भरते जा रहे हैं। और ये ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जलाल आ जाए, फिर फरिश्तों को हुक्म हो कि मनादी करा दो, ये शख्स झूठा और बेईमान है। ये मनादी आसमान से शुरू होकर ज़मीन तक पहुंच जाए और ज़िल्लत मुकद्दर ठहरे। जिस दीन इस्लाम में खुरच कर हासिल की गई मट्टी का हिसाब देना पड़ेगा, हम कैसे झूठ और बेईमानी के सहारे चल सकते हैं? ये तो कायनाती सच की तरह मुसल्लम हकीकत है कि हिसाब किताब होगा और बहुत सख्त होगा। याद रखें कि झूठ और बेईमानी एक दलदल की तरह आपको अपने अंदर समोती जाती है, और सच्चाई का रास्ता एक ऐसी पगडंडी है जिस पर चलने वाले के पाँव नरम घास पर और इतराफ़ में खुशबूदार दिलावेज़ फूल खिले हुए होते हैं। हम सब ने ये फ़ैसला खुद करना है कि हमें किस तरफ चलना है। अल्लाह ताला मुझ समेत सबको अपनी रहमत के साए तले रखे। आमीन।